प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस जो हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, यानी कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का और सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पैटर्न। सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन के साथ यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज किन के साथ करना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे नोट बनाया है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड पे देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज करते हैं। ये सबसे जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज करना है। तो देखिए, इसके यूजेस जो हैं, डेली रूटीन के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें आई वॉच टीवी डेली, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जो यहाँ पे वॉच है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट टीवी। यहाँ पे देखिए, हैबिट के लिए भी हम लोग इसी टेंस का यूज करते हैं, ही प्लेज चेस। जैसा कि ये हैबिट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें एस और ई एस का यूज करना है। तो ही प्लेज चेस। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे राइज जो मेन वर्ब है, लेकिन द सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो एक सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस और ई एस का यूज करते हैं और लास्ट में इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सेंटेंस पैटर्न अब हम पढ़ रहे हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव में नोट होता है। इसका जो पैटर्न होता है, देखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का यूज करना पड़ता है, फिर नोट आता है। एक बात ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंसेस नोट के बिना नहीं बनते। नोट की खास बात होती है, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है डू एंड डज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डू किसके साथ यूज करें और डज किसके साथ। तो देखिए, यहाँ नोट में मैंने लिखा है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। और यहाँ पे ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं। तो पैटर्न फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, और इनके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक बात ध्यान रखें, जब हम डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का यूज कभी नहीं करेंगे। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई एस और ई एस का यूज उसके साथ नहीं होता है। आगे देखिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, आई डू नॉट वॉच टीवी डेली। यहां पे आई के साथ डू का यूज करेंगे, जैसा मैंने नीचे बताया है, आई डू नॉट वॉच टीवी डेली। ही डज नॉट प्ले चेस। यहां पे ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे और फिर हम लोग नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद प्ले, इसके साथ कोई भी एस और एस का यूज हम नहीं करेंगे और लास्ट में चेस। जैसे थर्ड देखिए, द सन
डज नॉट राइज इन द वेस्ट। यहाँ पे द सन जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग डज का यूज करते हैं। फिर नोट आता है और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में जो भी कुछ बचता है हम लास्ट में लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस पैटर्न जो है, अब मैं आपको बताता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। इसमें क्या होता है, डू और डज सबसे पहले आता है, क्योंकि हम सामने वाले से जब भी सवाल पूछते हैं, किसी से भी सवाल पूछते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू एंड डज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और फिर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक खास बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है सबसे लास्ट में, ना कि फुल स्टॉप। इसका जो एग्जाम्पल है, डू यू, यू के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, डू हम लोग पहले लिख रहे हैं। डू यू वॉच टीवी डेली, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पे देखिए सेकंड में, डज ही प्ले चेस, यहां पे ही के साथ डज का यूज करते हैं और डज हम पहले लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डज द सन राइज इन द वेस्ट, यहां पे द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम डज सबसे पहले लाते हैं, फिर द सन सब्जेक्ट, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ कोई भी एस और एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डज है उसमें ई एस पहले लगा हुआ है। इन द वेस्ट लास्ट में हम लिखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं। हिंदी में जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ता ते ती ऐसा आता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको इंग्लिश में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू, क्योंकि यू के साथ डू आता है, तो डू यू प्ले क्रिकेट, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब कहते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई सबसे पहले, क्योंकि मैं है, मैं को आई बोलते हैं, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यहाँ पे ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए मैं आई हो गया, आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, और उसके बाद नॉट, और फिर हम लगाते हैं प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जो पैटर्न बनता है पूरा देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो थर्ड पर्सन ही है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डज का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो डज ही प्ले क्रिकेट, हाँ वह खेलता है, देखिए वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि ही के साथ हम लोग प्ले के साथ एस और एस का यूज करते हैं। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और एस का यूज करना है, तो क्या बनता है, ही प्लेज क्रिकेट। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, इसका हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का यूज, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इज, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इसका जो यूज है वो देखिए, कंटिन्यू एक्शन इन प्रेजेंट, जैसे आप कहते हो कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। नियर फ्यूचर के लिए भी हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, ही इज प्लेइंग चेस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वह चेस खेल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस पैटर्न है, अब नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। He is not playing chess next week, वह अगले सप्ताह चेस नहीं खेल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इसमें क्या होता है, इज एम आर सबसे पहले आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और इज एम आर के कारण हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, आर यू वॉचिंग टीवी, क्योंकि इंटेरोगेटिव है आर पहले आएगा, यू के कारण यहां पे हम लोग आर का यूज कर रहे हैं। आर यू वॉचिंग टीवी, इज ही प्लेइंग चेस, आर दे लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं, देखिए रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो आ रहा है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि आई के साथ एम का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में है तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, यहां पे देखिए ही के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, इज सबसे पहले आता है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है, सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम हैज या फिर हैव का यूज करते हैं और उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हैव किसके साथ और हैज किसके साथ हमें यूज करना है। तो नीचे देखिए नोट में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। यूजेस देखिए, रिसेंटली फिनिश्ड वर्क, जो काम हाल ही में खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, जिसकी फीलिंग है, उसके साथ हम लोग हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच, वह अपना लंच खत्म कर चुका है, फिनिश कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं, फिर हम लोग नॉट का यूज करते हैं और फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने अपना लंच नहीं किया है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज लंच, उसने अपना लंच खत्म नहीं किया है या फिनिश नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हम लोग हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और उसके भी लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी ली है। हैज ही फिनिश्ड हिज लंच, क्या उसने अपना लंच खत्म कर लिया है या फिनिश कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं, इसमें लास्ट में चुका है, चुके हैं एटसेट्रा आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। हैव यू प्लेड क्रिकेट, यानी कि हैव सबसे पहले इंटेरोगेटिव है, यू आप जानते हो तुम को हम लोग यू बोलते हैं। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ऐसे देखिए थर्ड पर्सन के साथ, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। हैज ही प्लेड क्रिकेट, इंटरोगेटिव है तो हैज पहले आएगा, ही के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। हैज ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, और उसने क्रिकेट नहीं खेला है। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो सिंपल सेंटेंस पैटर्न होता है वो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज होता है, फिर हम लोग बीन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे परफेक्ट है तो बीन आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइम बताते हैं, क्योंकि इसकी जो सेंस निकलती है कि कोई पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, इसके लिए यूज करते हैं। से रहा है, से रहे हैं एटसेट्रा आता है हिंदी में। इसका यूज देखिए, जैसे
एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे यहां देखिए, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। सुबह से काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से वह क्रिकेट खेल रहा है। यहां देखिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं। ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखें, सिंस जो यूज होता है वो नेम ऑफ टाइम के साथ होता है। फॉर का जो यूज होता है वो काउंटेबल टाइम के साथ होता है। देखिए सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं। सिंस नेम ऑफ टाइम, यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, यस्टरडे के साथ सिंस आएगा, 2 सितंबर के साथ सिंस आएगा, 2006 के साथ सिंस आएगा, दिवाली के साथ सिंस आएगा, बर्थ के साथ सिंस आएगा। लेकिन फॉर जो काउंटेबल टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे। 2 मिनट्स, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे, क्योंकि ये काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 का। और जो नेम होता है जिसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, जो फिक्स होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 सितंबर तो 2 सितंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है और 2 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे ही होता है, यस्टरडेज नहीं होता। तो ये क्या है, नेम ऑफ टाइम है, ये क्या है, काउंटेबल टाइम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, और फिर नॉट, और फिर बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का, फिर लास्ट में टाइम आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूं। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहां पे देखिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन, ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन का यूज होता है। मैंने आपको अभी बताया, सिंस जो यूज होता है नेम ऑफ टाइम के साथ, फॉर जो यूज होता है काउंटेबल टाइम के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमें सबसे पहले हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं, फिर हम लोग सबसे लास्ट में टाइम। और एक बात ध्यान रखें, साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो सबसे लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे यू है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे ही है इसलिए हम लोग हैज का यूज करते हैं। आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन, ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं। सिंस जो आता है नेम ऑफ टाइम के साथ, फॉर जो आता है काउंटेबल टाइम के साथ। इसका हिंदी में देखिए कैसे होता है, से रहा है, से रहे हैं, एटसेट्रा आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में देखो, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।